हेलो फ्रेंड्स, क्या वीडियो देखकर पैसे कमाने वाले ऐड आपको भी आते हैं या ऐसे ऐड आते हैं कि ये गाना सुनिए, ये वीडियो देखिए और आप पैसे कमाइए? तो आप सावधान हो जाइए, इस तरह के फर्जी भी हो सकते हैं। मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने यदि कोई वीडियो देखा और वीडियो के लास्ट में कई बार ये ऐड आता है कि आपने वीडियो देख लिया, आपको कुछ नहीं मिला। अगर आप इस तरह के ऐप में वीडियो देखते तो आपको पैसा मिलता। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन कुछ ऐप हैं जिनमें पैसा मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। कुछ इस तरह से रिवॉर्ड मिलते हैं कि एक मिनिमम राशि मिलती है, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि लाखों में आप पैसे कमाइए, प्रतिदिन का 1,000 से लेकर 5,000 10,000 तक कमाइए और आप बिना उसके नियमों को जाने हुए उसके ऐप में चले गए और उसके जो नेक्स्ट करते हुए आप चले गए, उसमें यदि कुछ पैसे जमा करना पड़ रहा है, कई बार लीगल होते हैं लेकिन इलीगल अधिकतर होते हैं। लीगल होते हैं ऐसा नहीं है, लीगल होते हैं। ऐप से पैसे कमाए जाते हैं। हम लोग फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, ये लीगल ही हैं जिनसे हम पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जिनमें आपको लग गया कि हाँ, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद इसमें से ज़्यादा मात्रा में अमाउंट आने लगेगा। तो यहाँ सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह से आप ठगी के शिकार होने की संभावना होती है। और अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो फिर आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत बड़ा एक साइबर फ्रॉड चल रहा है जिसके तहत बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहिए। मेरे पास एक केस आया था जिसकी भी काफ़ी साल हो गए, उसके साइबर फ्रॉड ही हुआ था। और इस तरह से फ्रॉड हुआ था कि वो एक स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसने खुद के ही प्रोफेसर्स के मोबाइल लेकर उनके ही अकाउंट में सेंध लगाई, उनके अकाउंटों को खाली कर लिया। 5 साल के लगभग हो गए इस केस को, 2021 का केस था। तो वही मैं बता रही हूँ। तो आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि यदि बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। इंटरनेट पर कई ऐसे ऐप, वेबसाइट होने का दावा करते हैं जैसे सिर्फ वीडियो देखकर या छोटे छोटे टास्क पूरा करके पैसे कमाए जा सकते हैं। ये पूरी तरह से कानूनी, हाँ, पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन यहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। कानून की दृष्टि में क्या बोलता है, देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में ऐसा कोई ऐप, कोई कानून नहीं है जो केवल वीडियो देखकर पैसे कमाने पर रोक लगाता है। ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं है। आप वीडियो देखिए, कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें कुछ शर्तें रहती हैं, उनमें उनको फुलफिल करने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन भारत में इस पर रोक लगाने का अभी कोई कानून नहीं है। यदि कोई कंपनी वैध रूप से विज्ञापन दिखाकर अपनी आय का एक हिस्सा उपयोगकर्ता को देती है और सभी कर तथा अन्य कानूनी नियमों का पालन करती है, तो ऐसी गतिविधि अपने आप में अवैध नहीं मानी जाती है। लेकिन समस्या तब उठती है जब कोई ऐप लोगों को निवेश करने के लिए कहता है, अत्यधिक और अवास्तविक रिटर्न करने का वादा करता है, या कमाई का मुख्य स्रोत नए लोगों को जोड़ना बन जाता है। ऐसी स्थिति में कई कानून लागू होते हैं। यदि किसी के साथ फ्रॉड हो ही गया है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति से झूठ बोलकर यदि पैसे लिए जाते हैं तो मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 धोखाधड़ी या चीटिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की पहचान, बैंक खाते, OTP या डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग किया जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2000 की धारा 66C, जिसमें पहचान की चोरी, और धारा 66D कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी करना लागू हो सकती है।
तीसरा, यदि कोई संस्था बिना अनुमति लोगों से निवेश लेकर वित्तीय गतिविधियां चलाती है तो मामले के तथ्यों के आधार पर अन्य वित्तीय और नियामक कानून भी लागू हो सकते हैं तथा संबंधित नियामक एजेंसियां जांच कर सकती हैं। देखिए, इसलिए किसी भी ऐप पर भरोसा करने से पहले कुछ आवश्यक तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले, क्या कंपनी का वास्तविक पता और पहचान उपलब्ध है? आप उसमें सर्च कीजिए, जो कंपनी बता रहे हैं कि आप उसकी वीडियो देखिए या उसमें इन्वेस्ट कीजिए या उसके जो भी ऐड हैं उनको प्रमोट कीजिए या जो भी है उसको प्रमोट कीजिए। क्या उसमें कंपनी एक्ट के तहत प्रॉपर जो भी नियम शर्तें वो लागू हो रही हैं? क्या उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है? क्या उसका जो पहचान है वो वास्तविक है? आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, हर चीज़ बहुत इजीली बनाई ली जाती है, तो एड्रेस, पहचान ये प्रॉपर है कि नहीं, उसका एक कंपनी का एक नंबर आता है, सिन नंबर आता है, उसके द्वारा भी आप कंपनी गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ये सही में है या यूं ही चल रही है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसका वास्तविक पता है या उसकी असली पहचान है या नहीं है। यहाँ आप सावधानी बरतिए, यहाँ आप अपना अमाउंट लगाने से या किसी भी तरह से किसी फर्जी उसमें फंसने से आप बच जाएंगे। दूसरा है, क्या कमाई का स्रोत स्पष्ट है? सबसे पहले मैंने भी जब शेयर मार्केट में मैंने नौकरी की थी तो मुझे उस समय नया नया बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो 2008 और 9 के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। मेरी कंपनी थी जिसमें मैं लीगल एडवाइज़र भी थी और उसी में शेयर मार्केटिंग का भी चलता था। तो मैं वो भी देखती थी। मैं देखती थी कि जब सैटरडे के दिन शेयर मार्केट नहीं चलता था तो बैक ऑफिस में या जिस दिन से शेयर मार्केट नहीं चलता था, सैटरडे के दिन बहुत सारे उस समय नए नए ऐप आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। कंप्यूटर में ऑनलाइन सुविधा हम लोगों को थी। कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे कैप्चा डालने के लिए कि आप इस कंपनी का है, इसमें कैप्चा डालिए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइक करते जाइए, उसमें $100 आपके डॉलर हो गए, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। उसमें बहुत समय बर्बाद कर देते थे, $100 तक आ जाते थे। किसी चीज़ को देख के उसको लाइक करते गए, उसको कमेंट करते गए, उसमें $100 दिख रहा है सामने, लेकिन वो $100 का कभी नहीं आया। तो उस समय रहा होगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी इतनी क्लियर। तो क्योंकि उसमें कुछ पैसा लगना नहीं है, बस देखने ही रहता है, उसको लाइक करते जाओ। उसको एक लाइक में $1 आता, अगर 100 लाइक कर दिए उसमें अलग अलग साइटों पे जाके, तो अलग अलग टाइम पे जाके कुछ ऐसा भी था कि अगर आपने 1 घंटा उस पर बिता लिया तो कुछ डॉलर मिलते थे। मैंने भी किया है। लेकिन जैसे ही $100 आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू होता था विंडो में, और वो स्वाइप हो जाता था। तो चूँकि उसमें खुद का पैसा कुछ नहीं लगता था, इसलिए मज़ा आता था कि हाँ ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसको देख भी रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें आप इन्वेस्ट करते, पैसा इन्वेस्ट करते और आपको उसमें कुछ नहीं मिलता, तो व्यक्ति लालच में फंसता है कि आप 1000 रुपये या इतना या थोड़ा बड़ा इतना अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए या पर डे इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतने लाख मिलेंगे। तो लालच में ही मरता है व्यक्ति, इसलिए लालच मत कीजिए। कहने का मतलब है कि कमाई का स्रोत यदि स्पष्ट नहीं है तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तीसरा पॉइंट है कि सबसे पहले जैसे जमा करने को कहा जाता है, सबसे पहले पैसा जमा करने को कहा जाता है। यदि कोई कह रहा है कि आप इसमें 10,000 जमा कीजिए, 20,000 जमा कीजिए, तो ये नहीं है सही, क्योंकि आप उसको जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कौन है, क्या कंपनी है। आपने अगर कर दिया है तो उसकी कहाँ रिपोर्ट करेंगे, कहाँ कंप्लेंट करेंगे, किससे शिकायत करेंगे, ये सब साइबर फ्रॉड में आता है। लेकिन अब बहुत ह्यूज लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अपराध होने लगे हैं साइबर पे। तो देखिए, पकड़ में आएगा व्यक्ति, ठीक है, लेकिन
एक नहीं होता है, इनकी पूरा एक लिंक रहता है, पूरा एक ये तंत्र रहता है इनका, एक अलग से ही पूरा सिस्टम रहता है। वो जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं तो उनको पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। और फिर ऐसे 10-10 20-20 हज़ार न जाने कितने लोगों से लेते हैं। OTP आ गया उसके नाम से। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें था कि आपने यदि कोई सामान मंगवाया है ऑनलाइन, आप उस सामान को मंगवाने के बाद उसकी जो रसीद है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, वो डिब्बा आप ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसमें आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब रहता है, किस कंपनी से आपने सामान मंगवाया और क्या क्या मंगवाया, पूरी लिस्ट रहती है। तो लोग क्या करते हैं, आपका वो डिब्बा उठा लिया, आपने जो ऑनलाइन सामान मंगवाया वो रसीद रहती है, उसमें से उसका आपका नंबर देखकर आपको फ़ोन लगाएंगे, फिर कहेंगे हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, आपने ये सामान मंगवाया, आपका बहुत अच्छा है, आप चीज़ें मंगवाते रहते हैं और इसलिए हम आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, कुछ कूपन देना चाहते हैं, जिसको आप यूज़ करके आगे भी अपनी ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत आसानी से बातों में आ जाते हैं, लेकिन जो थोड़े सब पढ़े लिखे हैं वो सावधानी बरतते हैं कि अरे हमें अगर मिल रहा है तो पहले कोशिश करते हैं कि बताइए क्या है आपका, क्या फॉलो करना है। तो वो जैसे ही बोलते हैं कि आपको OTP आएगा, आप हमें नंबर बताइए, आप सुन लीजिए उनको, लेकिन OTP का नंबर कहीं नहीं देना है, क्योंकि इस तरह का कोई नहीं है जो आपको मोबाइल पे बताए कि आपकी OTP आएगा, हमें नंबर दीजिए, हम आपको ये कूपन देंगे। मॉल में भी आप जाएंगे, सामान लेंगे, अगर जो भी वहाँ छूट मिलनी है, जो भी कूपन मिलना है, वो वहाँ से मिलता है। ऑनलाइन आप किसी भी तरह की बातों में मत आइए। एक तो ये रहा। दूसरा, एक और है कि किसी निकासी या विड्रॉ वास्तव में हो रही है या नहीं। ठीक है, क्या अवास्तविक कमाई का वादा किया जा रहा है, मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप एक महीने के अंदर लाखों कमाएंगे, तो ये इजी मनी कमाने में व्यक्ति फंस जाता है। इजी मनी, देखिए हम सब मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई थोड़ी ही सही लेकिन मिलती है और फलती भी है। और इजी मनी के चक्कर में लोग फंसते हैं और बहुत फंसते हैं और बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं कि वो अपना पद प्रतिष्ठा को किसी भी तरह का आँच ना आए, वो अपने पद की गरिमा बनी रहे, इस वजह से वो पब्लिक में अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो इसलिए समझदार रहिए, सतर्क रहिए। हर ऑनलाइन कमाई वाला ऐप अवैध नहीं होता है, लेकिन हर ऐप पर आंख बंद करके भरोसा करना ये भी उचित नहीं है। देखिए मैंने थोड़े से नोट्स भी इसलिए बनाए थे कि कुछ चीज़ बोलने के पहले मुझे भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। प्रॉपर किसी भी कंपनी का नाम ना आए, अगर नाम ले रहे हैं तो उन कंपनियों को कब फेवर करने के लिए, उनको अच्छे के लिए, गुड फेथ में हम गलत तरीके से नाम नहीं ले रहे। अगर आप फेथफुली किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप इलीगल बताने के लिए किसी कंपनी का नाम लेना है तो वो गैरकानूनी होगा। इसलिए अगर जैसे मैंने बताया फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब ये फेथफुली हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है और कई लोग कमा रहे हैं। आज फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लाखों लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में कमाई नहीं हो जाती। न जाने कब से वो कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उसमें व्यूअर्स उनके आते हैं, व्यूज़ आते हैं, फॉलोवर्स बढ़ते हैं और धीरे 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 आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। लगातार आप जिस भी विषय में वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप डालते रहिए, बनाते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ बोलें, क्योंकि आज हम जो बोल रहे हैं यही हमारा भविष्य है। हमारा भारत बहुत शानदार है, बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है, एक गुलदस्ता है। इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं,
रंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें बहुत संभाल कर रखना है, बहुत संजो कर रखना है। जो हम आज बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ही हमारा भविष्य निश्चित करता है। हम आज ये संकल्प करते हैं कि हम आज से अभी से बहुत अच्छे से हर काम को करेंगे, बहुत अच्छे नियत से करेंगे, अच्छे उद्देश्य करेंगे और अच्छी भविष्य के लिए करेंगे, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन यदि हमें सुने तो कम से कम ये तो कहे कि हाँ, हमें कुछ तो विरासत में मिला है, कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।